मुझे तो एक बहुत सीधी बात, आध्यात्म और प्रकृति का तो संबंध है, इसीलिए आप भी यहाँ पे विराजे हुए हैं और कोई वजह नहीं है। अच्छा, ये संयोग जो है नदी का जो के साथ जो संयोग करना है, आपने बताया ही सबको कि जीवन उसके बगैर चल नहीं सकता। अच्छा, युवा जो हैं जिसके बारे में ये कह रहे हैं आपके साथ कि लोगों का संयोग नहीं बन रहा है, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि ना ही संतों का संयोग बन रहा है, ना ही युवा का संयोग बन रहा है, ना ही नारियों का संयोग बन रहा है, ना ही नदियों का संयोग बन रहा है। तो आप पता नहीं इतनी विद्या मेरे सिर में क्यों ठोस रहे हैं खामोखा में। ये विद्या नहीं है साहब, ये सब दिल की बात है। ये जो आप प्रकृति को देखते हैं ये सब हम उसी से निकालते हैं। ये यूनिवर्सिटी से नहीं निकलती, ये आईआईटी से नहीं निकलती, कहीं से नहीं निकलती है, अमेरिका से नहीं निकलती, कहीं से नहीं निकलती। ये सब संयोग से निकलती है, दिल का, प्रकृति का और आपके दिमाग का, क्योंकि दिमाग है, दिल के साथ दिमाग भी चलता है। इसका ये मतलब नहीं कि एक चीज़ है, ये सब संयोग की बात है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो आप लोग ये करना चाहते हैं इसमें हमें सब लोगों को, बूढ़ों को, बच्चों को, युवा को, सबको साथ लेके संतों को थोड़ा संयोग करना है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जो विद्या है, जो आप जिसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान से ज्ञान बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। विज्ञान में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान स्वरूप जी के लिए है। विज्ञान में ज्ञान है ही नहीं, इसीलिए तो ये सब आपत्तियां आ रही हैं। बताइए। हाँ, तो नहीं साहब, देखिए प्यार तो हम करते हैं, आपकी आवाज़ बुलंद रहे और आपको सुन के यही मैं कह रहा हूँ कि सब में प्रेरणा आती है, सबका दिल खुश हो जाता है यार, ऐसी क्या बात है। हाँ, तो ये ज्ञान थोड़ा सा जो डालना, ज्ञान का मतलब नहीं, ज्ञान सिर्फ मस्तक से नहीं निकलता है, ज्ञान अंदर से निकलता है, अंतर से निकलता है, अपनी आत्मा से निकलता है। तो इसीलिए इनकी पूरी ज़िंदगी जो थी वो देखिए कितनी सरल ज़िंदगी थी और कहाँ से कहाँ गए। उन्होंने पहले विज्ञान किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ तो मिलना है प्रकृति के साथ, ज़मीन पे आ गए, ज़मीन पे सरकार के साथ काम किया। सरकार में पता नहीं दिल है, दिमाग है या क्या है, ये तो हमें समझ ही नहीं आया सरकार में क्या है आज तक। सरकार में है, बस इतने कह सकते हैं कि सरकार सरकारी होती है और कुछ पता नहीं क्या क्या करती रहती है। इनको समझाना ज़रा ज़रूरी तो है, पर इनके ऊपर जोर तो डालना तभी होगा जबकि पूरी जनता इसके साथ मिलेगी। आजकल की जनता देखिए, अब किसको वोट दे रहे हैं, क्यों पवन कल्याण जी, आप देख ही रहे हैं किस चीज़ को वोट मिल रहा है। बात यह है कि इसका हमने दोबारा कोई नमूना ही नहीं निकाला कि किस तरह से ज़िंदगी बिताई जाती है। इसको आप कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या, कम्युनिस्ट चले गए, कैपिटलिस्ट ख़त्म हो रहा है, पूरी दुनिया में उपद्रव मचा हुआ है, सब जगह पागल लोग आ रहे हैं। ब्राज़ील में आप देखिए, वहाँ का प्रेसिडेंट आया, उसने बंदूक लेके कहा हर ब्राज़ीलियन के पास एक AK-47 होनी चाहिए। उसके बाद पूरी अमेज़न को जलाने लगे। अब आप बताइए कि ये दुनिया का जब ये हाल है तो इन चीज़ों का संयोग नहीं करेंगे तो और कोई तरीका मुझे तो नहीं समझ आता है। और एक चीज़ है कि ज़रूर जहाँ मैं काम करता हूँ मेरे बस का तो ये है नहीं, क्योंकि हमने 20 साल पहले इसके साथ जुड़े थे। नदियों, आप प्रवाह की बात कर रहे हैं, वो एक ही चीज़ हमने लिखी प्रवाह पे, वो देख के कि जो ये गंगा के अंदर, गंगा के खादर में आपको जो भी पार्टिकल मिलते हैं उनका क्या कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं, उनका सब मिला के एक बार उनका मुआयना कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि कितना प्रवाह चाहिए उनको समुद्र तक पहुंचाने के लिए। ये एक नए तरीके से हमने निकाला है। अब ये बात कर रहे हैं, अभी तक 60 लोगों ने दुनिया भर में उसी पेपर को लिया है, और जो गंगा के लिए आपके आईआईटी के कंसोर्शियम ने किया है उन्होंने इसमें एक बात भी नहीं करी। इसी को लेके हमने कहा कि 50 या 60% कम से कम पानी हर नदी का चलना चाहिए, नहीं तो नदी जिंदा नहीं रह सकती है। अब फिर इसमें फिर हल्के से बोलना पड़ेगा, दूर रख के बोलना, तो नहीं तो नदी चल ही नहीं सकती है।
तो अब ऐसी चीज़ क्यों करी? क्योंकि हम जब नदियों पे काम शुरू किया पानी पे, तो हमने देखा कि जब तक हम ये इन्वायरमेंटल फ्लो जिसको कहते हैं, जब तक इसके ऊपर हम एक अपने आप से काम नहीं करेंगे, और वो काम होना चाहिए कि हमारे यहाँ से निकलना चाहिए, ये नहीं कि आप जाके किताबों के कोषखाने में जाके लाइब्रेरी से निकालें, ये आपको देख के निकालें। सीधे गंगा पे जाएं, मट्टी उठाएं, मट्टी को देखें, जितनी मोटी मट्टी होगी उतनी ज़्यादा प्रवाह चाहिए उसको निकालने के लिए, उससे निकाल के उसके बाद वो पेपर जो लिखा है उसी के ऊपर ये सब चल रहा है 50% का, नहीं तो 50% कहीं था ही नहीं। अब आप कहते हैं ये काम क्यों करें? अभी जो हमने 2-3 चीज़ें करी हैं, जिसके साथ ये सत्या जी भी जानते हैं कि अमरावती के ऊपर जो हमने काम किया, अभी दिल्ली के खादर से जो पानी मिल रहा है करीब 15 लाख लोगों को पहली बार, वो हमने बनारस के लिए भी अपने प्रधानमंत्री को बताया है कि जो आप कुछ अपनी दक्षिणा इंसानियत के लिए छोड़ना चाहते हैं तो बनारस के लिए आप ये छोड़ सकते हैं कि उनको सदा ही पानी मिलते रहे। और कहाँ का पानी? गंगा के खादर का, और उसको कोई पानी नहीं चाहिए। पर वो डैम बनेंगे, उसके बाद ये कई चीज़ें बनेंगी और पानी कभी ठीक से आएगा नहीं। तो प्रकृति को आप जो समझेंगे तो प्रकृति आपको सब कुछ देती है, और प्रकृति सब चीज़ को सीमित भी करती है। दिल्ली में आप 2 करोड़ लोग बसा दिए दिल्ली में जी। अब 2 करोड़ लोग भला भला इतना नहीं समझ आता हमारी सरकार को कि एक घर में 5 लोग बच सकते हैं, उसमें आप 40 लोग ठोस दोगे तो क्या होगा? होगा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ ना। आप देख ही रहे हैं रोज़ पे रोज़ गड़बड़ होती जा रही है। अभी तो उन्होंने और स्कीम बनाई है कि दिल्ली की आबादी को और बढ़ाना है। 20 मिलियन, 20 करोड़ से खुश नहीं है या 2 करोड़ से खुश नहीं है कि अब दिल्ली को हमने की आबादी इतनी बनानी है कि जितनी कोई देश की भी नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा हो गई है। अब बताइए कि सरकार को कहाँ से इतनी समझ आती है, क्या करते रहते हैं। इसी की वजह से अब हरिद्वार को मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो ताज्जुब हुआ। कल इनको हम ले गए थे, आप सब लोग हम लोग गए थे, गंगा का दूसरा तट दिखाया। इस तट पे तो सब कुछ खत्म हो चुका है। आपके जितने यहाँ पे धाम हैं जिसमें हम ठहरे भी हुए थे, क्या नाम है, पवन धाम, सौरेट से एक के बाद एक हर एक धाम जो है होटल बन गया, और 1000 होंगे, 1000 होंगे, और सब उसी में घुसे रहते हैं। प्रकृति के साथ जो संबंध था वो तो टूट गया। तो हम इसीलिए ले गए थे सबको दूसरे तट पे, वहाँ पे आपके क्या कहते हैं ऋषिकेश में बंद के ऊपर जाके कि देख के कि ज़रा गंगा का दूसरा रूप भी देखिए, ज़रा देखिए कि किस किस्म का पहाड़ है, किस किस्म का जंगल है। इधर सूरज ढल रहा है तो उधर चंद्रमा निकल रहा है, तो आपको बहुत मज़ा आया। बल्कि ये अपने आप ही आपने इनके ऊपर थोड़ा पानी भी छिड़का वहाँ से नहर से, वो भी देखिए। ये चीज़ होती है, ये दिल की चीज़ होती है करने के लिए, तभी आदमी को समझ आता है कि भाई इसका क्या मज़ा है। आजकल इतने पागल लोग हैं कि कहीं पे किसी को घूमने भी जाना हो, एक नदी देखने या एक पहाड़ देखने, तो उसके लिए 10,000 किलोमीटर दूर जाते हैं कहीं देखने के लिए। कोई अलास्का जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अपने पास में पूरी प्रकृति भरी हुई है, उसको तो देखेंगे ही नहीं। तो आप व्यापार कहें या लाचार कहें या बेकार कहें, जो कुछ भी है कार्यकार हो रहा है। तो जब तक आप अपनी जो प्रकृति के साथ आपका जीवन जुड़ा हुआ है, जब तक उसके साथ आप संयोग नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि ये संयोग आप आंदोलन कुछ भी कर लें, जब तक ये संयोग जो टूट गया है, इस संयोग को बनाना है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये संयोग करना बड़ा मुश्किल है, मुझे आता है, क्योंकि अभी तक 20 साल से सब लोग कहते हैं यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पब्लिश भी कर दिया, अखबारों में भी लिख दिया, ज़मीन पे भी कर दिया। तो यार मैंने कहा फिर तुम लोग साले 10,000 लोग हो, उसमें से 2 भी नहीं आके मिलते हो हमारे साथ। क्या करना है? सिर्फ पब्लिश करना है, पेपर पब्लिश करना है, वो भी कोई अंग्रेजी जर्नल में। यूनिवर्सिटी का ये हाल है। पर एक दिन बदलेगी यूनिवर्सिटी। हमने 2-3 ऐसे कोर्सेज दिए हैं जामिया में, JNU में, बाहर एक मैसेच्यूसेट्स में दिया है, एक 2-3 जगह और दिया है, जिस पे लोग उस पर जुड़ते हैं कि उनको समझ आ रहा है। पर ये काम जो है ये संयोग का, इसी से जीवन आगे बढ़ सकता है, नहीं तो जीवन नहीं बढ़ेगा। तो ये काम, क्योंकि अब आबादी हमारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इस आबादी को संभालना कोई आसान चीज़ नहीं है।
इसका भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कुछ तरीका, तो ये हमने सरकार को बनाई है 2-3 चीज़ें। हो सकता है बसवराज जी आपकी सरकार के ऊपर कुछ आपका जोर है, तो आप उनको भी थोड़ा समझाइए, मिलके अब करिए ना काम। जो काम बहुत है हमारे पास और सुझाव भी बहुत हैं, समाधान भी बहुत हैं, पर हम लोग मिलके नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपस में ही मिलके नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी क्या ख्याल आपका? आप भी यहाँ से सिंहासन से निकल के थोड़ा आपको भी भ्रमण करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको हम लोगों के साथ भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। हाँ? ये सभा जो है, ये सभा संयोग की सभा है, आज आंदोलन की सभा नहीं है, संयोग की सभा है। और आगे मुझे माफ करिएगा।